तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तुम कहोगे पे साले क्या कह रहा है, माइनक्राफ्ट तो सभी खेलते हैं। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं माइनक्राफ्ट तो खेल रहा हूँ, लेकिन आज की इस वाली वीडियो में अलग ही रूल है कि अगर हम 3 बार मरे तो ख़त्म। तो चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग एक बिल्कुल ही बेकार सी जगह स्पॉन हुए और मुझे क्यों पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा लैग हो रहा है, पर कोई बात नहीं। अब हमने क्या करा कि हम सबसे पहले ट्री काटने के लिए चले गए और सारे ट्री को काट डाला। ट्री को काटने के बाद हम आए विलेज के पास और विलेज के अंदर से हमने कई सारी चेस्ट और बेड वगैरह लूटे। भले ही हमको उसमें से बिल्कुल बेकार सामान मिला, फिर हमने फार्मर भैया की फसल तोड़ दी। फसल तोड़ने के बाद हमने उनकी सारी वीट उठा ली। वीट उठाने के बाद हमने और फसल तोड़ी, जिस पर फार्मर भैया कह रहे हैं हाँ। तो हमने कहा क्या है भाई, देख मैं तेरी फसल ही तो तोड़ रहा हूँ। फार्मर भैया से हमने सोचा कि ट्रेड करेंगे, और जैसे ही हमने ट्रेड करा भाई ने मुंह फाड़ दिया। तो हमने जल्दी से इनसे भागे कहीं आयरन गोलम भैया को बुला लाए। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए प्लैंक्स बनाए और प्लैंक्स से मैंने बनाई एक क्राफ्टिंग टेबल, उसके बाद कुछ स्टिक्स, और फिर मैंने अपने मतलब टूल्स को वुड में अपग्रेड करा। फिर उसके बाद मैंने स्टोन तोड़ा ताकि मैं अपने टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर सकता हूँ। फिर मैंने अपने लिए एक स्टोन की पिकैक्स बनाई और एक स्टोन की एक्स, एक स्टोन की सॉर्ड। फिर वहाँ से ब्लास्ट फर्नेस उठाया और जब भी मेरे को एक रूइन पोर्टल मिल गया, पता नहीं कौन सा पोर्टल है वैसे, यहाँ पे एक डायमंड ब्लॉक था, लेकिन हम उसे तो सिर्फ आयन से ही ले सकते थे ना। तो हम गए आयन गोलम भैया को मारने के लिए, लेकिन रात हो गई थी तो हम सो गए। और वहीं पे हमारे स्टार्ट होने वाला था डे 2 की शुरुआत में हमें आयरन गोलम भैया ने पछाड़ा, जिससे मैं डर गया भाई, क्योंकि मैंने भी उनसे पंगे लिए थे, 1-2 एक्स भर चुका हूँ। फिर वो ऊपर भागते हुए और मैं ऊपर की साइड जा रहा था, मगर हमारी एक हेल्थ बिल्कुल बेकार, एक हेल्थ बेकार तो हो गई, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा करा और इकट्ठा करने के बाद आयरन गोलम भैया को तोड़ डाला। फिर मैंने आयरन गोलम भैया को बहुत मारा और उसके बाद फाइनली उनको मैंने मार दिया। आयरन गोलम भैया को मारने के बाद मैंने अपने टूल्स को आयरन में अपग्रेड करा, यानी सिर्फ पिकैक्स को। फिर मैंने एक गोल्ड ब्लॉक लिया, उसके नीचे मुझे एक और मिल गया था, ये मतलब सोने पे सुहागा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सब चीज़ें तोड़ी, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो काम आएगा ही, लेकिन अभी तक हमें कुछ काम का नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने डे 2 से लेके डे 4 तक पूरे दिन सिर्फ माइनिंग करी ताकि हम लोगों को कुछ अच्छा आयन वगैरह 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 मिल जाए, लेकिन हमको कुछ भी इतना अच्छा नहीं मिला था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने कोल को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर हम कोल तोड़ते रहे और मतलब कि बहुत देर में जब माइनिंग करने के बाद काफ़ी सारा आयरन कोल वगैरह मिल गया। फिर जैसे मैं सोने जा रहा तो मैंने जैसे नीचे झांकने की कोशिश की, वहाँ पे हमारा स्वागत कर रहे थे क्रीपर भैया। तो हम जल्दी से भागे क्रीपर भैया के पास से और आगे आके सो गए। तो हम फंसड़ गए वहाँ पे, और फंसड़ने के बाद जैसे हम हमारा डे 5 स्टार्ट हो चुका था। अब जब डे 5 स्टार्ट हो चुका था, उसके बाद हम क्या करते डे 5 में, तो हम लोगों ने डे 5 के अंदर सबसे पहले केव्स को एक्सप्लोर करना चाहा। वहीं पे हमारे लिए क्रीपर भैया और ज़ॉम्बी जी आ गए। तो क्रीपर भैया ने हमें हवा में पछाड़ा और ज़ॉम्बी भैया ने हमको बहुत मारा, लेकिन भाई हम पे स्टोन की एक्स मतलब सॉर्ड थी, इस मारे हमने बजा दिया उन्हें। फिर हमने कुछ कोल माइन करा। कोल माइन करने के बाद हमें एक और मतलब ज़ॉम्बी का ब्रदर आ गया था, तो हमने उनको भी मारने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथ जो हादसा हुआ वो ये था कि हमारे पे सिर्फ एक हार्ट बची थी। लेकिन भाई मैंने कोई हार नहीं मानी, मैंने उसे पास नहीं आने दिया अपने। अगर मैं उसको पास आने देता तो वो मुझे मार देता। फिर उसके बाद मैंने अपनी एक चेस्ट प्लेट बनाई आयरन की, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ही घबरा गया था कि कहीं मेरे को ज़ॉम्बी भैया फिर से ना मार दें। अब मैं मतलब थोड़ा सा पावरफुल हो गया था। अब पावरफुल होने के बाद मैंने और आयरन को कलेक्ट करा। आयरन को कलेक्ट करने के बाद मैंने एक एक्स बनाई और एक वाटर बकेट बनाई, ताकि और फिर उसके बाद मैं ऊपर आया ताकि मैं वुड्स काटूं, और फिर मैंने बहुत सारी वुड्स को काट दिया। वुड्स को काटने के बाद जैसे मैंने वुड कलेक्ट करी, उसके बाद मैं केव में आ गया। अब जैसे मैं केव के अंदर आया, मैंने सबसे पहले अपने लिए एक लेगिन और अपने लिए बूट्स बनाए ताकि उनसे मैं और ज़्यादा पावरफुल हो सकूँ। अब मैं ज़्यादा पावरफुल था, यानी मेरे पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी। अब मैं फिर से नीचे की साइड कूदने जा रहा, और मैंने अब की बार वहाँ पर टॉर्चेस भी लगाए ताकि अब मेरे को कोई मॉब्स यहाँ पे स्पॉन हुआ नहीं मिले।
थोड़ी देर बाद हम लोगों को वहीं पर लेपिस मिला, तो हमने सबसे पहले लेपिस तोड़ना चालू कर दिया। मैं सोच रहा था कि ज़्यादा ब्लॉक नहीं है, लेकिन वहाँ पे पूरे 5 ब्लॉक ऑफ लेपिस मिले। अब 5 ब्लॉक ऑफ लेपिस तो भाई बहुत होते हैं ना। जब मैंने अपनी इन्वेंटरी देखा तो 27 लेपिस थे। फिर उसके बाद हमने डे 7 पे बहुत सारी माइनिंग और की। तो हम सबसे पहले रेडस्टोन तोड़ रहे थे। अब रेडस्टोन तोड़ते तोड़ते मतलब वहाँ पे उजाला हो गया था। फिर हम रेडस्टोन के आगे वहीं पे गोल्ड तोड़ ले, और मैंने क्या देखो जैसे हमें और लेपिस मिला तो मैंने इस लेपिस को तोड़ने की कोशिश की, और मैंने जल्दी से सारे लेपिस को तोड़ा। और मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ ये हो जाएगा। अब मैंने क्या सोचा कि इस ग्रेवल को हटा के वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बट मैं गया और वहीं मेरे को ये मिल गया। इसका अभी तक मेरे को नाम नहीं पता। वैसे 1.17 के अंदर नया अपडेट में आया है, तो मैं इसको देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था भाई। पहली बार मेरे को मिला है, वो भी सर्वाइवल में। वैसे क्रिएटिव तक में मेरे को अभी तक नहीं मिला था, बट हमने सबसे पहले इसकी ये तोड़ी है जो भी चीज़ें होती है। फिर ये छोटा वाला तो मेरे को मिला ही नहीं, लेकिन हाँ बड़े वाले मेरे को सारे मिल रहे थे। फिर मैंने जल्दी से इसको तोड़ना स्टार्ट करा, और उसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया था कि यहाँ से कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी ना आए। फिर मैंने एक एक करके सारे बट मतलब जो भी कहते हैं इसको, आई थिंक इसको प्रिज्मरीन ब्लॉक ऐसी कुछ कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले इन सबको तोड़ा और एकजुट करके कलेक्ट कर लिया। अब मैंने सबसे पहले इन सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट करा, और उसके बाद मैंने अपने गोल्ड को फर्नेस में और आयरन को भी फर्नेस में रख दिया, ताकि उससे हमें और ज़्यादा सामान मिल सके। उसके बाद हम लोगों ने एक चेस्ट बनाई, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा भर रही थी। फिर उस चेस्ट को रखा, और उसके अंदर हम लोगों ने अपना सारा फालतू का सामान डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने शील्ड बना के अपने लिए एक शील्ड पहनी, क्योंकि ज़ॉम्बी भैया बहुत तंग कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने और माइनिंग करी, और माइनिंग करने के बाद मेरे को थोड़ा सा और आयरन मिला था, जिससे मैंने अपने लिए हेलमेट भी बना लिया। यानी अब हम फुल आर्मर में कन्वर्ट हो गए थे। फिर मैंने एक पिकैक्स बनाई, क्योंकि मेरी ये वाली पिकैक्स टूट रही थी। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने उस पिकैक्स को रखा, और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए एक फ्रेश सॉर्ड बनाई, ताकि हम सॉर्ड से कई सारे काम वगैरह कर सकें। सॉर्ड बनाने के बाद हमने 8 दिन से लेके 5 दिन तक माइनक्राफ्ट के पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ माइनिंग पे ध्यान दिया। यानी पूरे के पूरे दिन हमने माइनिंग करी है। तो इस दिन हमको कोल, आयरन वगैरह वगैरह बहुत ही सारी चीज़ें मिली थी। तो जल्दी से तुम देखो, और हाँ इसको थोड़ा सा स्किप भी तुम कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम मैंने सिर्फ माइनिंग करी है। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my पूरे के पूरे 15 डेज़ कंप्लीट हो चुके थे, यानी अब हमारा 16वां डे लग चुका था। फिर जब हमारा 16 डेज़ हो गए थे, उसके बाद हम नीचे को पता नहीं कैसे गिर गए। फिर उसके बाद जब मैं नीचे देखा तो वहाँ बहुत ही सारा लावा था। हमने एक बकेट लावा उठाया भी, बट मज़े में उसको साइड में ही लगा दिया। और हम सोच रहे थे वाटर मिले, हम ऑब्सीडियन बना के आगे डायमंड वायमंड देखें, बट नहीं मिल रहा था। तो मैंने जल्दी से अपने लावा बकेट को वापस से भर लिया। फिर उसके बाद
हम लोग मतलब मज़े ही ठोक रहे थे वहाँ पे, तो हम लोग सिर्फ मज़े ही कर रहे थे। फिर मैंने जल्दी से नेदर ब्रिक्स निकाले और मैं आगे की साइड लगा कि शायद शायद यहाँ पे कहीं पे डायमंड्स मिल जाएं, लेकिन डायमंड तो मिले ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैंने आयरन माइन करा और उसके बाद मैं ऊपर को आ गया। ऊपर को आने के बाद मैंने सबसे पहले प्लैंक्स बनाए वुड काट के, फिर अपने लिए एक जगह चूज़ करी जहाँ पे मैं रहूँगा। फिर उसके बाद मैंने फर्नेस लगाया और फर्नेस के अंदर सारा आयरन को मैंने पकने के लिए रख दिया। फिर मैंने एक चेस्ट लगाई जिसके अंदर अपना सारा कीमती सामान स्टोर करवा दिया। अब टाइम था अपना घर बनाने का, तो सबसे पहले मैंने वुड्स कलेक्ट करी। वुड के बाद अब मैं घर बनाने निकल पड़ा और 18 से लेके 25 दिन तक सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना घर ही बनाया बस।